अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टाइम वर्क पर निकले तो आपको दिखाते बर्फबारी भी हो रही British है, Airport बारिश finds भी a है ना, bad क्योंकि pigeon. ज़मीन पे जम गई थी, Lot 24. सुबह से हो रही है। अभी तकरीबन शाम का टाइम है, मैंने कहा चलो निकलते हैं वर्क पर। जो है ना बिल्कुल कीचड़ है, मैंने भी इसके हिसाब से जूते पहने ताकि कीचड़ मीचड़ का कोई इशू ना हो। अभी हम इंशाल्लाह निकलेंगे यहाँ से, आपको मिलेगा एयरपोर्ट। मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर एक दिन वीडियो बनाऊंगा, तो देखते हैं आज अगर जितने मेरे पास नॉलेज हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वॉक भी करूंगा। वैसे बारिश हो रहा है तो भाई गीला हो सकता है, वाटर प्रूफ है नहीं है, मैंने आज तक इसको जो है ना आजमाया नहीं है ना। तो यहाँ से जो है ना ये एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाता है, अब समझिए उसके साथ सारे घर है ना। इसको फैज़ाबाद एयरपोर्ट से जो है ना मशहूर है ना, इसको फ़िलहाल फैज़ाबाद एयरपोर्ट बोलते हैं। उसके बाद जो है ये सारे घर हैं, यहाँ से मैं आया हूँ और ये मेन रोड कोयटा की तरफ जाता है, और ये जो है ना पशीन सिटी है बिल्कुल। और ये जो है ना ये सर्विस रनवे था उस पहले ज़माने में ना। इसको जो है ना जितना मैंने हिस्ट्रीज़ के ऊपर पढ़ा है ब्रिटिश बुक्स वगैरह में ना, तो ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 ये बना है। कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स की हिस्ट्री के मुताबिक ये यहाँ से जो है ना कुछ नकल हरकत हुई है, यहाँ पर जो है ना इसको बतौर इक्विपमेंट के लिए यूज़ किया गया था। यहाँ से जो है ना मिलिट्री को जो है ना जो सर्विसेज होते थे वो दिए जाते थे। और इसके ऊपर जो कुछ डेट्स लिखे हुए हैं वो डेट्स 19 आई थिंक 43 के हैं, उस पर 36 के भी मिले हैं, लेकिन वो रिमूव हो चुके इस तरह की जगहों में थे ना। लेकिन जो मेन जगह पर है वहाँ पर हमें मिले 1943 के डेट्स मिले। तो ये तो सालों का काम था ये रनवे बनाना, तो काफ़ी बड़ा रनवे है, इसको आप एयरबेस कह सकते हो ना। नदी यहाँ से बहती है और नदी में तो इस टाइम पानी थोड़ा कम आ रहा होगा, क्योंकि ये इसको यहाँ पर आगे जो है डैम बने हुए, तो उन डैमों में जो है उसको डाइवर्ट किया हुआ है। और डैम जो है ना आई थिंक 10-20 साल से मैंने जब से बने हुए इसमें पानी जमा नहीं हुआ। तो ये जो है ना आजकल के डैम जो बनते हैं पाकिस्तान में, उसके रिजल्ट ये निकलता है। एक तो आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था, उसमें पानी जमा होता था, लेकिन उसका जो ओवरफ्लो है वो बढ़ चुका है। तो डैम सारा ओवरफ्लो के मुताबिक आ चुका है, जस्ट नदी बन गया है, पानी आता है बह जाता है। और ये जो है ये डैम तो फालतू है, इसमें कभी पानी रुका भी नहीं है। ये हमारा जो पुराने ज़माने का किला है उसका आखिरी ब्रिज यहाँ पर अभी तक बकाया है, ठीक है। ये हमारे परदादे अजी फैज़ो आका का जो किला था, यहाँ पर बहुत बड़ा सारा ख़ानदान यहाँ पर रहता था, तो उसमें भी ये एक ब्रिज रहता है। बाकी सारे जो है ना वो चले गए, ख़त्म हो गए, उसके ऊपर नई आबादियाँ बन गई है बिल्कुल। ये जो है ये जो साइड पे ये जगह बनाई है ना, यहाँ पर एरोप्लेन को जो है ना खड़ा किया जाता था। यहाँ पर एक कुछ सरिया टाइप कुछ हुक बनाए गए थे, जिसके थ्रू जो पुराने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के जो जहाज़ होते थे उनको बांधा जाता था, हवा के जरिए वो उलट जाते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल जहाँ पे ये घर बने हुए एयरफोर्स का ये हिस्सा है, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी ये लोगों ने जो घर बनाया ना, इस यहाँ तक जो है सारा ज़मीन एयरफोर्स का है। फिलहाल तो वैसा पड़ा हुआ है, यूज़ करने के काबिल नहीं है बिल्कुल। आपको हर 300 मीटर के बाद एक इस साइड एक राइट हैंड पे मिलेगा और एक लेफ्ट हैंड पे मिलेगा। तो यहाँ पर इसको जो है ना पार्किंग कहा जाता है, एयरप्लेन का पार्किंग। बारिश में निकलने का ना अपना मज़ा होता है। जैसे देखो यहाँ पर कुछ जवान खड़े हैं, ये यहाँ पर, और वहाँ पर लोग जा रहे हैं, एक दो बस गपशप लगा रहे हैं और मूड सेट कर रहे हैं। रात को जो है ना सब ने जो है ना कोशिश की होती है कि इस तरह के मौसम में जो है वो लांदी पकाए। तो चाहे गरीब हो कोशिश करता है, तो हर कोई कोशिश करता है कि लांदी का कोई ना कोई एक पीस मिल जाए, उसका शोरबा बन जाए। बस इस मौसम में इससे जो है ना बड़ी नियामत कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पर गाँव ख़त्म हो जाता है फैज़ाबाद। तो ये जो आपको मैं दिखाऊंगा इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर इन लोगों ने कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की है उस टाइम के कंस्ट्रक्शन के एतबार से। मगरिब के अज़ानें स्टार्ट हैं, वॉक करते करते मगरिब हो गई है और ये बर्फ़बारी हो रही है। बिल्कुल मज़ा आ रहा है यार ज़िंदगी में ना, इस तरह के मौसम का जो मज़ा होता है ना वो बंदा बयान नहीं कर सकता। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो और उसके हालात ठीक हो, मुश्किलात ना हो, परेशानियाँ ना हो, तो इस तरह के मौसम में बंदा निकल आया तो इसका जो इन्जॉयमेंट होता है वो किसी चीज़ में नहीं। ये जो है ना आज तो मौसम थोड़ा धुंध लगा हुआ है, बर्फबारी हो रही है ना, दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत खूबसूरत छोटे छोटे पहाड़ है। यहाँ से बिल्कुल ऐसा गया सही, वहाँ से सर्कल बना है और यहाँ से ऐसे आकर ना यहाँ से ऐसे गया है। ये ऊपर से जो है ना ये बहुत खूबसूरत दिखता है ये सर्कल। मैं आप लोगों को जो है ना उसके ऊपर सेटेलाइट के थ्रू जो दिखता है वो भी दिखाऊंगा कि ये कितना खूबसूरत है और ऊपर से कितना अच्छा लगता है। और सामने जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था शारजाह, तो वो यहाँ पर है, मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ। तो ये है शारजाह ग्राउंड जिसको मैंने दूर से इशारा किया था ना। तो यहाँ पर बिल्कुल बाउंड्री है, ये जो वाइट पत्थर पड़ा हुआ ये बाउंड्री यहाँ से थोड़ा जो निकला हुआ है, कोई 30 फीट जो है इस ग्राउंड से जो है बाउंड्री निकली हुई है। बाकी ये सारे सर्कल में ऐसा पड़ा हुआ है। यहाँ पर लोग क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ही अजीब फीलिंग होती है यहाँ पर क्रिकेट खेलने की, फील्डिंग के हवाले से भी और बैटिंग के हवाले से भी, बॉलिंग के हवाले से तो कुछ और जो है एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर। और चाहे दुनिया के किसी भी कोने पे जो लोग खेले हो ना, वो एक दफ़ा यहाँ पर खेलेंगे तो उसको एक्सपीरियंस ही कुछ अलग हो जाएगा उनका। तो ये बिल्कुल ये जो सर्कल बने हुए इस तरह, ये जो ब्लॉक्स बने हुए इस तरह सर्कल में बने हुए,
अभी लोग जो है ना उस दिन मैं गाड़ी में आया था, आप लोगों को दिखाया था, थोड़ा धूप वगैरह निकला था, बर्फबारी पड़ी हुई थी, सर्दी है, ऊपर से बर्फबारी हो रही है बारिश की तरह, क्योंकि जम नहीं रही है, पिघल रही है। सिचुएशन ऐसी है कि मैंने जो है ना ऊपर जो पहना है ये बाइक के लिए मैंने लिया है। बाइक पे जो है ना इसको जो है ना आप यूज़ करते हो किसी भी मौसम में, ये डस्ट के लिए भी यूज़ होता है और रोड पे जाने के वक्त रात को भी जो है लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है इसकी तरह, और बारिश का पानी भी जो है इसकी वाटर प्रूफ है। ये पानी है 2002-3 में मुझे याद है कि यहाँ पर बल्कि 1 में जब हम छोटे होते थे सुबह सवेरे हम जहाज़ों की मतलब आवाज़ पे उठा करते थे, तो ये यहाँ पर सारे जो है ना 3 से 4 जहाज़ जो है यहाँ पर खड़े होते थे, येलो कलर में होते थे, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के होते थे, तो वो स्प्रे करते थे पूरे जो पशीन है, किला अब्दुल्ला था और आसपास के जो भी इलाके थे, तो वहाँ पर जो है ये स्प्रे करते थे एग्रीकल्चर के जो फसलें होती थी उस पर ना, बागों वगैरह पर। तो यहाँ से उड़ा करते थे यहाँ से वो निकलते थे, ये रनवे होता था, यहाँ से टेक ऑफ करते थे, जाते थे वापस अपना काम पूरा करके यहाँ से जो है ना वो लैंडिंग करते थे, सही है, लैंड करके फिर वहाँ तक जाते थे, वापस उसको जो है ना मूव करते थे। तो मुझे 2-3 दफ़ा खुद मौका मिला, 2007 में मुझे एक ही साल में 3 टाइम मौका मिला कि मैं यहाँ पर उन्हीं के साथ पायलट वगैरह के साथ तो हम लोगों ने मतलब टेक ऑफ किया, गए, तो उनका जो है ना एक कल्चर बना हुआ था कि जान पहचान पे वो जो है किसी को जो है बिठा देते थे। तो यहाँ पर 3 दफ़ा मैंने यहाँ से जो है ना टेक ऑफ किया, वापस लैंडिंग की, कोई आधे 1 घंटे का जो है ना वो सफ़र होता था जहाज़ में, तो बहुत ही मतलब मज़ा आता था। इस रनवे पर जो है ना, ये रनवे अभी उसके ऊपर सिर्फ रेत मिट्टी वगैरह पड़ा हुआ है, रिपेयरिंग बहुत मांगता है अभी भी। तो यहाँ पर पाकिस्तान का जो आयुब खान तरीन था उसकी लैंडिंग हुई है उसी टाइम में। असल में ये बना जो है ना 43 में है, और हम लोग यहाँ पर जो आबाद हुए, ये हमारे घर वगैरह ज़मीनें ये इस एयरपोर्ट से पहले हम लोगों ने ख़रीदी थी। तो फिर उसके बाद 350 एकड़ जो है ना बड़ों से मैंने सुना है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कि वो यहाँ से उन लोगों ने ब्रिटिश लोगों ने परचेज़ किया लोकल से, तो उसके ऊपर जो है ना ये रनवे बनाया गया। और लोकल से किससे, अजी जो फैज़ाबाद है, अजी फेसबुक से जो हमारा परदादा लगता है उससे परचेज़ किया था। तो उसके बाद ये रनवे बना था, और रनवे में भी यहाँ के लोगों ने सारे लोगों ने काम किया है। इस टाइम जितना हमें याद है लोगों ने जो बताया कि भाई गद्दों पर जो है ना इसके पत्थर और सीमेंट वगैरह लाया जाता था, हाथ के ज़रिए सब कुछ बना हुआ है, कोई मिक्सचर टाइप कुछ नहीं था ना। तो ऐसे यूनिक लोगों ने काम करवाया, सारी इंजीनियरिंग उनकी अच्छी थी और लोगों की मेहनत, उस टाइम लोग 2 नंबर नहीं होते थे ना। तो ये जो आपको पीस नज़र आ रहा है ना, एक ब्लॉक बना हुआ है, इसके अंदर जो है ना इन लोगों ने जो है ना ये एक पीस बना हुआ है यहाँ से वहाँ तक, फिर यहाँ से वहाँ तक, ये हर पीस के अंदर इन लोगों ने जो है ना लुक से भराई की है, जो जिससे रोड बनता है, ठीक है। VIP किस्म का जो है लोगों ने रनवे बनाए। अभी इसको जो है ना तकरीबन 43 से आप हिसाब लगा ले, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत अरसा गुजर चुका है, फिर भी मतलब ये गुजारा कर रहा है। और इस साइड पर जो है ना इन लोगों ने अंडरग्राउंड यहाँ पर इन लोगों ने जो है सीवेज सिस्टम बनाया हुआ है, दिखाई नहीं देता। कई बार कहीं पर जो है ना पानी की वजह से या किसी और वजह से कोई साइड टूटा है, उसके अंदर हमें मतलब दिखाई देता है कि यहाँ पर इन लोगों ने सीवरेज का सेटअप अंडरग्राउंड बनाया हुआ है। मे भी वो सुराख बंद हो चुके होंगे अभी, जिसके थ्रू जो है ना पानी जाया करता था उसमें भी। तो ये एक उन लोगों ने एक सेटअप बनाया था रनवे के हिसाब से, जो आजकल के रनवे में भी नहीं मिलता। मैं खुद बागराम का रनवे देख चुका हूँ, जो अमेरिका के अंडर रहा है और सोवियत यूनियन के अंडर रहा है और अफगानिस्तान के बड़े बड़े बादशाहों के अंडर रहा है, लेकिन उसके अंदर भी ये सिस्टम मैंने नहीं देखा। तो ये बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ डेट्स जो लिखे हुए थे। अभी तो मुझे अंधेरे में नज़र नहीं आ रहे, अक्सर लिखे हुए उस साइड पे बहुत ज़्यादा लिखे हुआ था, मैं जाऊँगा तो अंधेरा हो जाएगा, फिर दिखेंगे नहीं। मैं ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर कहीं लिखा था ये डेट, ये मिल गया, ये है, आपको पता चलेगा अभी। ये B385 18/9, ये हो गया आपका 43। अभी आप लोगों को सही दिखाई दे रहा होगा। मैंने मोबाइल का अपना पूरा फ्लैश तो ऑन नहीं किया, मैं दूसरे मोबाइल से काम ले रहा हूँ। तो ये इस मोबाइल का अपना फ्लैश है 18/9/43। और भी कई लिखा है बहुत, अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। ये भी लिखा हुआ है, ये है 17/5/7 8/9/43। तो ये इस तरह की काफ़ी डेट्स लिखे हुए हैं इसके ऊपर। और साथ में जो है ना यहाँ पर इस एरिया में वो सेवरेज है, वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं पे खुला है, मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। ज़रा ये आ गया ना, यहाँ पर है ये सेवरेज है यहाँ पर, सही है, उसी टाइम का बना हुआ है बिल्कुल। अभी भी इसमें मतलब ऊपर से सिर्फ पानी जा रहा है। ये उस टाइम के एयरपोर्ट के रनवे पर जो है ना इस तरह के सेवरेज बनाए जाते थे ताकि रनवे पे पानी खड़ा ना हो। ये 1943 की मैं बात कर रहा हूँ, और आजकल 2026 में भी नहीं बन रही ये चीज़।
दोस्तों इस टाइम मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप लोग जो है ना मेरे वीडियोस को जो है ना वो लाइक करें, स्पेशली इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। फ़िलहाल खुदा पामान।